हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप यकीनन कहेंगे हमने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, बल्कि जिस मुल्क के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप यकीनन कहेंगे हमने इस मुल्क में जाना है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके 5-6 इतने बड़े बेनिफिट हैं जो कि कोई दुनिया का दूसरा मुल्क नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, इधर आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे, 5-6 जो बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको कहा, इस मुल्क के मुकाबले के बेनिफिट्स कोई और दुनिया का मुल्क आपको नहीं देता। वो बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे वीज़ा कितना किस्म का है, यहाँ पे जॉब कौन-कौन सी है, जॉब आप कैसे हासिल करोगे, और इसके अलावा इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये कि यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको सब कुछ फ्री पड़ता है, यानी कि फ्री है टिकट पड़ता है, फ्री रिहाइश, फ्री खाना, वो किस तरह पड़ेगा, ये तमाम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 5 बेनिफिट बताता हूँ जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलते। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में शदीद गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी से परेशान हाल हैं। लेकिन गर्मी के साथ साथ एक और लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। बिजली बार बार आती है, बिजली बार बार जाती है, जिसकी वजह से जब पंखा भी नहीं चलता तो लोगों का एक तो गर्मी से बुरा हाल होता है, दूसरा लोड शेडिंग उनकी ज़िंदगी और अजाब कर देती है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर साल भर गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ पे साल भर मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, खुशगवार रहता है। और वो लोग जो कि किसी ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पे कि गर्मी ना हो, बहुत ही अच्छा मौसम हो, ठंडा मौसम हो, उन मुल्कों के लिए ये आइडियल मुल्क है। दोस्तों, यूरोप के इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे सैलरी मिलती है वो यूके वगैरह के मुकाबले में आपको 3 गुना ज़्यादा मिलती है। जी दोस्तों, यूके में अमूमन सैलरी मिलती है 6 लाख रुपए, लेकिन इस मुल्क में आपको माहाना सैलरी मिलती है 15 लाख रुपए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी देने वाले मुल्क हैं उनमें शामिल है। और सैलरी ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। आप बाहर जो जाते हैं, आपका जो बाहर जाने का मकसद होता है, उसमें कोई तफरीह करना तो होता नहीं है। बल्कि आप अपना मुल्क छोड़ के, अपनी मिट्टी छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जो जाते हैं तो उसमें मेन मकसद आपका यही होता है कि बाहर जाएँ, किसी ऐसे मुल्क जाएँ जहाँ पे जाके ज़्यादा पैसा कमाएँ। पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 लाख रुपए माना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन आपको 6 लाख रुपए माना सैलरी मिलती है। ये इस मुल्क का एक और एडवांटेज है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्रीज़ में भी शामिल है। जो यूरोप के वो 50 में से 28 मुल्क जिन्हें शेंगन कंट्रीज कहा जाता है उसमें ये इंक्लूड है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इन 28 मुल्कों में कोई भी बंदा अगर शेंगन वीज़ा लेके आ जाता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के आराम से जा सकता है, आ सकता है, बल्कि 3 महीने तक स्टे भी कर सकता है यूरोप के बड़े-बड़े मुल्कों में, और उसे कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं खुद भी शेंगन वीज़े पे गया हूँ यूरोप, और ये मैंने देखा कि बाउंड्री पे कोई चेक भी नहीं करता अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है। तो ये एक और एडवांटेज है इस मुल्क का। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में टॉप रैंकिंग में आता है। किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप उसकी पासपोर्ट की ताकत से लगाते हैं, कि जिस मुल्क का पासपोर्ट मज़बूत होता है, जिस मुल्क का पासपोर्ट ताकतवर होता है, उस मुल्क की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है दुनिया में। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि वहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा, वहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 7वें नंबर पे रैंक करता है। 7 नंबर पे रैंक करता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ के सिटीज़न होते हैं, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, शहरियत होती है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आपको भी शहरियत मिल सकती है, कितने अरसे में मिल सकती है, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये एक और एडवांटेज है। दोस्तों, इस मुल्क के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा, ख़त्म नहीं होंगे और वीडियो का टाइम लंबा होता जाएगा। इसलिए हम अब आते हैं अपन असल टॉपिक की तरफ कि ये कौन-सा मुल्क है, यहाँ का वीज़ा कौन-सा हासिल करना है और यहाँ पे आपने जॉब कैसे हासिल करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में गर्मी नहीं पड़ती, साल भर मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, यहाँ पे माहाना तनख्वाह 15 लाख रुपए मिलती है। दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, डेवलप कंट्री है, तरक्की याफ़्ता मुल्क है और इसका नाम है आइसलैंड। नाम से ही आपको थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा होगा आइसलैंड के। तो दोस्तों, आइसलैंड की आबादी 5 लाख के करीब है और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें आता है यूके और ग्रीनलैंड। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इन्हें वर्कर्स बाहर से चाहिए होते हैं और इसलिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। दोस्तों, आइसलैंड में 2 किस्म के वीज़े होते हैं, एक विज़िट वीज़ा होता है, एक वर्क वीज़ा होता है। हमने कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है, हमने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हमने जाना है वहाँ पे जॉब करनी है, तो हमने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर आपको कैसे मिलेगा?
जॉब ऑफर लेटर मिलने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको आइसलैंड की 5-6 किस्म की जॉब्स बताऊँगा, यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। दुनिया के हर मुल्क में अलग जॉब्स का क्राइटेरिया होता है, अलग जॉब्स की डिमांड होती है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको जॉब्स कौन-कौन सी मिल सकती हैं। दोस्तों आइसलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं फिशिंग इंडस्ट्री में। ये आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो आइसलैंड में फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और यूरोप के अक्सर मुल्कों में यहाँ से फिश एक्सपोर्ट होती है। इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। अगर आप एजुकेटेड होते हैं, आपकी कोई तालीम होती है, फूड इंडस्ट्री से मतलब फिशिंग इंडस्ट्री से मतलब तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो फिर भी आप लेबर में बहुत सारे काम कर सकते हैं, कटिंग के काम कर सकते हैं, पैकिंग के काम कर सकते हैं। फ्रोज़न एरिया में काम कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में काम कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं फिशिंग की। कितने रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे पैकिंग होती है, सारे काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मुल्कों में फ्रोज़न भी और दूसरे मीट भी इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। सेकंड नंबर पे जॉब्स है आइसलैंड में दोस्तों, वो है यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेज़ में। यहाँ पे अच्छी खासी मेडिकल डिवाइसेज़ बनती हैं। मेडिकल डिवाइसेज़ से मुराद होती है वो आलात जो कि मेडिकल में यूज़ होते हैं। तो उसकी बहुत सारी डिवाइसेज़ हैं, तो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपका कोई भी बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से या कोई भी आपने बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप एज़ अ लेबर वर्कर भी मेडिकल डिवाइसेज़ की इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में इसलिए जॉब्स हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे साल भर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और सेफ कंट्री है। तो यहाँ पे लोग आते हैं पूरे साल घूमने, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर रश लगा रहता है। और जब होटल और रेस्टोरेंट में साल भर रश लगा रहेगा तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आप होटल में इंटरनल बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पर वो आप कर सकते हैं। होटल के मुख्तलिफ काम होते हैं, किचन में, वेयर हाउस में, रूम सर्विस में, हाउस कीपिंग में, डाइनिंग एरिया में, वो सारे आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, साइंस टीचर्स की ज़रूरत है। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, अगर आप कुछ पढ़ा सकते हैं कोई सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है, तामीरात के हवाले से अगर आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और उसमें यहाँ बड़ी-बड़ी फूड की चेन है, उसमें डिलीवरी करनी होती है, उसकी जॉब मिल जाती है। बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े-बड़े यहाँ पे रिटेल स्टोर हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, तो इन तमाम जगहों पे आपको सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, यहाँ पे पैकिंग एरिया में जॉब मिल जाती है, मुख्तलिफ जॉब्स हैं जो कि आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर आईटी के हवाले से अगर आपकी कोई तालीम है, एजुकेशन है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये तमाम जॉब्स हैं, जॉब हासिल करने के लिए आपने किसी को कोई पैसे नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, बल्कि आपने 2 चीज़ें पहले तो बनानी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना के रखें, अगर आप बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, खासतौर पे यूरोप या किसी अच्छे मुल्क। क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर ही एक्सेप्ट होता है। ये खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते, किसी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए देके बनवा लें। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका सवाल होगा अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ग्लासडोर पे बेशुमार आइसलैंड की जॉब्स आती हैं। मैंने भी 2-3 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी गूगल पे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इस पे आपने अप्लाई करना है, अपना सीवी और कवर लेटर भेजना है। लेकिन जॉब वो आपने चूज़ करनी है जो आपकी या तो तालीम के मुताबिक हो या फिर आपको जो हुनर स्किल आता है उसके मुताबिक हो। ये ना हो कि आपकी तालीम कुछ हो या आपको हुनर कुछ और आता है और आप अप्लाई किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। अप्लाई करते हुए एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है वीडियो कॉल पे, ज़ूम पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी ज़रिए से आपका इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में कामयाब होते हैं, जॉब ऑफर लेटर भेजता है। वो लेके आप आइसलैंड के एम्बेसी जाते हैं। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है, वो होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। ये चीज़ें आप आइसलैंड में जो पाकिस्तान और इंडिया में एम्बेसी है, वहाँ पे आप जमा कराते हैं, तो आपको अमूमन 10 से 20 दिन में आइसलैंड का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके आप काम करते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, एक तरीका है जिसमें आप आइसलैंड में आपको सब कुछ फ्री भी पड़ता है। वो ये कि आइसलैंड के एम्प्लॉयर अक्सर जिनको जॉब के लिए बुलाते हैं तो उन्हें फ्री एयर टिकट भी भिजवाते हैं, फ्री रिहाइश भी देते हैं, फ्री खाना भी देते हैं। तो आपकी जो 15 लाख की तनख्वाह है वो बहुत अच्छी खासी सेव हो जाती है। दोस्तों आइसलैंड के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, ठंडा मुल्क है और यहाँ जाते हैं तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बनता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।